हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए, लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले जो हमारा क्लास 12th है उसका अकाउंट सब्जेक्ट है ना। तो अकाउंट का हमको आदर्श उत्तर के अंतर्गत चार सेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आदर्श उत्तर के द्वारा मिला है उन सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 15। तो देखो, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। सुलभ और सौरभ साझेदार हैं जो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के लिए 5,400 रुपये नगद लाता है। निम्न दशा में ख्याति का लेखा करने हेतु जर्नल के लेखे कीजिए। पहला है, सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। और दूसरा कंडीशन क्या दी हमको, सुभाष अपने लाभ को सुलभ और सौरभ से क्रमशः 5-4 के अनुपात में पाता है। तो देखो प्रश्न को और एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, सुलभ और सौरभ साझेदार हैं। ठीक है, सुलभ और सौरभ क्या है जी, साझेदार है, मतलब फर्म में दोनों को व्यवसाय को चलाते हैं, है ना, जो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। मतलब उनको फर्म से लाभ हो या हानि हो, उसको कौन से अनुपात में बांटते हैं, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक है, मतलब जो सुलभ और सौरभ है उन लोग, जो सुभाष है, ठीक है, उसको नया साझेदार बनाने के लिए कितना बट्टा लाभ के लिए प्रवेश देते हैं फर्म में, 1/6 भाग के लिए। ठीक है, जो ख्याति के लिए 5,400 रुपये नगद लाता है। मतलब ख्याति के लिए पैसा लाना मतलब क्या होता है पता है, जो व्यापार के लाभ होता है उसमें हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो अमाउंट लाया जाता है साझेदार के द्वारा, नए साझेदार के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, ख्याति के लिए नगद बोलते हैं। ठीक है, तो ख्याति के लिए नगद कितना लेके आया है, 5400 रुपये लेके आया है। ठीक है, तो निम्न दशा में ख्याति का लेखा करने हेतु जर्नल प्रविष्टि के लेखा कीजिए। मतलब यहाँ जो नीचे में दशा दिया हमको, तो इसी के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल प्रविष्टि करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, देखो, सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। मतलब सुभाष को जितना भी राशि प्राप्त करना है ना, उसका 2/3 भाग वो किससे ले लेता है, सुलभ से ले लेता है, और 1/3 भाग किससे ले लेता है, सौरभ से ले लेता है। ठीक है, तो देखो पहला कंडीशन के हिसाब से जनरल प्रविष्टि। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, यदि सुभाष अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से 2/1 में प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, जो सुभाष है वो क्या लेके आता है, ख्याति के लिए नगद लेके आता है। तो व्यापार में नगद आ रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रोकड़ लेके आ रहा है सुभाष, उसके बदले में जो सुलभ है और सौरभ है क्या देंगे, अपने लाभ का जो हिस्सा है उसको देंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, सुभाष को। तो ये जो देने वाले साझेदार होते हैं वो क्या होता है, समकलन हो जाएंगे। ठीक है, देने वाले व्यक्ति भी क्या होता है, समकलन होता है, इसलिए सुलभ के पूंजी खाता को समकलन किया गया है। या फिर तो ऐसा भी ऐसा भी इसको मान सकते हैं कि मतलब इन लोग को क्या हो रहा है, नगद प्राप्त हो रहा है, तो नगद प्राप्त हो रहा है मतलब इनको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी साझेदार को लाभ होता है तो वो भी क्या होता है, समकलन होता है। ठीक है, तो उसी को सुलभ के पूंजी खाता से और सौरभ के पूंजी खाता से को क्या किया गया है, समकलन किया गया है। ठीक है, तो ख्याति की राशि 2:1 के अनुपात में आंतरित करने पर, मतलब जो भी ख्याति की राशि सुभाष के द्वारा लाया गया है उसको किसके खाते में आंतरित किया गया है, सुलभ और सौरभ के। ठीक है, तो देखो हमारा जो ख्याति का अमाउंट है टोटल कितना है जी, 5400 रुपये। ठीक है, सुभाष कितना लेके आता है, 5400 रुपये लेके आता है। ठीक है, तो उसमें का 5400 है, उसमें का 1/3 हिस्सा कौन देगा, सुलभ देगा। ठीक है, तो इसका 1/3 निकालते हैं, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 8 कितना हो जाएगा, 24, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, तो
1800 रुपये कौन देगा? तो ये है सुलभ का हिस्सा, ठीक है, सॉरी सौरभ का हिस्सा है ना, ये 1800 रुपये। तो सौरभ के पूंजी खाता से में कितना लिखा गया है? 1800 रुपये लिखा गया है ना। अब इसी जो 5400 रुपये है ना, उसी को कौन से अनुपात में बांटेंगे? 2/3 के अनुपात में बांटेंगे, है ना। मतलब तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य। तो क्या हो जाएगा? अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, है ना, 2 शून्य शून्य। अब 2 अट्ठे कितना होता है? 16 के 6, हासिल है 1, 2 एकम तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3। तो जो सुलभ है उसके पूंजी खाते में कितना आ जाएगा? 3600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो सुलभ के पूंजी खाते से 3600 रुपये और सौरभ के पूंजी खाते से कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्थिति क्या बोला है? यदि सुभाष अपने लाभ का भाग पुराने साझियों से 5:4 के अनुपात में प्राप्त करता है। मतलब अब यहाँ भी पुराने साझेदार बोल रहे हैं, मतलब क्या है? सुलभ और सौरभ ही होंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ जो 1/2 के अनुपात में बांट रहे थे, उसको यहाँ कौन से अनुपात में बांटेंगे? 5 और 4 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो जनरल प्रविष्टि सेम होगा, रोकड़ आ रहे हैं व्यापार में, तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? विकलन। अब इससे क्या होगा? इस रोकड़ को लेंगे कौन? सुलभ और सौरभ लेंगे, तो इन दोनों को लाभ होगा, इसलिए इन लोग क्या कर हो जाएंगे? समकलन हो जाएंगे, ठीक है। तो सुलभ के पूंजी खाता से और सौरभ के पूंजी खाता से। अब जो आपका 5400 रुपये है उसको आप कैसे बांटोगे? 5 और 4 के अनुपात में। 5400 गुणा 5 बटा कितना हो जाएगा? 9। 5 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो 9 एक का 9 और 9 छक्का का कितना होता है? 54, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, है ना। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जी? 6 पंचे 30 और 2 जीरो है तो पीछे में 2 जीरो लगा देना। तो सुलभ के में कितना आ जाएगा? 3000 रुपये आ जाएगा। अब इसी को 5400 रुपये को आप कितने में बांटोगे? 4/9 के, है ना, 9 के अनुपात में बांटोगे तो फिर वही सेम हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य। अब 6 चौक कितना होता है? 24 होता है, तो 24 आ गया, डबल जीरो है तो डबल जीरो मतलब 24। तो सौरभ को कितना देना पड़ेगा? मतलब सौरभ को कितना प्राप्त होगा? 2400 रुपये प्राप्त होगा। तो इसके में कितना आ गया? 2400 रुपये आ गया, ठीक है। तो आया समझ में? तो अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो समझ में आए, पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।